guys, how's everything? I think everything would be well. चलिए, today I have brought some important daily use English words for all of you. और ये एडवांस्ड इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो 8 हैं, जो 5 मैंने लिखे हैं, 3 अभी बाद में लिखता हूँ, पहले 5 समझ लेता हूँ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बोर्ड एग्जाम्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट में जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो उसमें इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने भी 12th में बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स बताते हैं जो कि आप बोलेंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेंगे, या उनको अगर आप राइटिंग में पेपर पेन मोड में अगर आप इस्तेमाल करते हैं कहीं भी, तो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगे। तो ये वर्ड्स देखिए क्या है। पहला वर्ड हमारा है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड इंट्रेपिड का मतलब होता है टू बी ब्रेव, टू बी फेयरलेस, टू बी एडवेंचरस। टू बी ब्रेव मीन्स बहादुर होना, फेयरलेस यानी निडर होना, एडवेंचरस माने साहसी होना, हिम्मत करना, ठीक है। तो अगर आप इन किसी भी हालातों में आप हिम्मत दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, तो बोला जाएगा आपको कि आप इंट्रेपिड हैं, आप इंट्रेपिड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द इंट्रेपिड सोल्जर किल्ड द एनिमी। द इंट्रेपिड सोल्जर किल्ड द एनिमी यानी साहसी या हिम्मती सैनिक ने शत्रु को मार डाला, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड हमारा वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। बोल्स्टर, आपको रा नहीं बोलना है। मैंने हर बार बताया है कि रा को जो आर होता है उसे पूरा बोला नहीं जाता है, या तो बिल्कुल मत बोलिए या तो हल्का टच दीजिए। अगर आपको बोलना हो तो बोल्स्टर, बोल्स्टर बोल सकते हैं, बोल्स्टर। तो बोल्स्टर जिसको हम लोग देहाती अपने रूप में आकर क्या बोलते हैं, बोस्टर। बोल्स्टर पूरा रा बोल ही देते हैं। सॉरी, सॉरी नहीं बोलते, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन, टू मेक स्ट्रॉन्ग। यानी टू सपोर्ट माने आपको अगर सपोर्ट मिलेगा तो आप मजबूत बनेंगे। मजबूत बनाना इसका मतलब होता है, मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन, टू मेक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तीनों मतलब होता है। एक वर्ब के रूप में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका देखिए, ये जो अल्टरनेट वर्ड है, अल्टरनेटिव इसका जो सिनोनिम होता है वो बूस्ट करना है, सपोर्ट देना है और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। बूस्ट करना बोलते नहीं भाई, बहुत ही एनर्जी बूस्टर चीज़ है, एनर्जी को बूस्ट करने वाला, एनर्जी को बढ़ाने वाला है, ठीक है। वैसे सपोर्ट और स्ट्रेंथन नाम की भी ये 3 वर्ब पाई जाती हैं बोल्स्टर के अल्टरनेट वर्ड में। अब अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं बोल्स्टर का यूज कैसे करते हैं। माई टीचर बोल्स्टर्ड मी बाई टेलिंग दिस मैगजीन। माई टीचर बोल्स्टर्ड मी, मेरे टीचर ने बोल्स्टर किया, मुझे ताकत पहुंचाई, मुझे सपोर्ट दिया, मेरी हिम्मत को बढ़ाई, मुझे मजबूत किया। माई टीचर बोल्स्टर्ड मी, मेरे टीचर ने मुझे मजबूती प्रदान की। बाई टेलिंग मैंने बता करके, दिस मैगजीन इस सूत्र को। तो सूत्र की अंग्रेजी क्या होती है, मैगजीन, MAXIN, ठीक है। मैगजीन माने होता है सूत्र। आप लोग मैथमेटिक्स वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें सूत्र लगाते हैं हम लोग ना, फार्मूला लगाते हैं। तो मैगजीन सूत्र, फार्मूला को बोलते हैं। अगला तीसरा हमारा वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक। अब प्रैग्मेटिक का मीनिंग क्या होता है, समवन दैट इज़ प्रैक्टिकल। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है यानी व्यवहारवादी होता है, हर चीज़ को प्रैक्टिस करके ही समझने में विश्वास करता है, इमेजिनेशन में विश्वास नहीं करता है। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल समझता है ना, जो व्यवहारिक व्यक्ति होता है। नेक्स्ट रियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक होता है यानी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति होता है। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ माने बहुत ही विनम्र व्यक्ति होता है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है ना, जिस पर आप भरोसा कर सकें। अगर ऐसा कोई है तो प्रैग्मेटिक है। एग्जाम्पल से, दिस मैन इज़ नॉट बीइंग प्रैग्मेटिक, यह व्यक्ति प्रैग्मेटिक नहीं हो रहा है, मतलब कि इसको हमने बहुत सारा टाइम दिया, बहुत ही मौका दिया, लेकिन वो डाउन टू अर्थ नहीं हो रहा, मतलब विनम्र नहीं हो रहा है, झुक नहीं रहा, जिसे बोलते हैं नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं, वो मामला है, ठीक है। प्रैग्मेटिक, कोई भी प्रैग्मेटिक ना हो तो समझ लो कि झुकेगा नहीं। तो ना झुकने वाला जो हो तो उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक, है ना। प्रैग्मेटिक बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हो। अब अगर प्रैग्मेटिक नहीं हो रहा है तो फिर नॉट प्रैग्मेटिक, झुकने वाला नहीं है। और झुकने वाला है तो प्रैग्मेटिक, ठीक है। अगला है सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट, सक्सेस वाला, SUCCINCT, सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट इसका मतलब होता है टू बी कंसाइज। कंसाइज होना, बहुत ही संक्षिप्त होना। ब्रीफ में देखिए, टू बी कंसाइज, टू बी शॉर्ट, टू बी ब्रीफ, टू बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट हम बोलते हैं भाई, टू द पॉइंट आंसर दो, ठीक है। आंसर भी टू द पॉइंट। अब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बहुत डिटेल में बताइए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप टू द पॉइंट हमें आंसर दीजिए। तो टू द पॉइंट, ब्रीफ या शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त में, छोटे में।
ठीक है। तो सक्सिंक्ट का मतलब होता है शॉर्ट में। एग्जाम्पल समझते हैं। राइट इट इन ए सक्सिंक्ट मैनर, मतलब इसको शॉर्ट तरीके से लिखिए। सक्सिंक्ट मैनर माने शॉर्ट तरीके से इसे आप लिखिए। तो छोटा रूप, जैसे छोटा रूप बोलते हैं। और इसका अल्टरनेट वर्ड होगा हमारा कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट। कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब ठोस भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड हमारा पांचवा है जोकुलर। जोकुलर लिखा हुआ है JOCULAR, जोकुलर, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? जोकुलर, 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 यानी जोकुला बोलेंगे, रा बोलेंगे नहीं, जोकुलर। हु इज़ हैप्पी एंड चेयरफुल, जो कि बहुत ही खुश होता है और बहुत ही आनंदित मूड में रहता है। कोई भी बोलते नहीं बड़ा मस्त मिजाज का आदमी है, तो उसी मस्त मिजाज को बोलते हैं हम लोग जोकुलर। जोकुलर माने मस्त मिजाज वाला। हु ऑलवेज टेंड्स टू मेक फ्रेंड्स लाफ, बहुत बढ़िया है फ्रेज, देखिए इसको ऐसे आप कर सकते हैं। हु ऑलवेज टेंड्स, जो हमेशा टेंड्स माने प्रवृत्ति में होता है, यानी जिसकी आदत होती है टू मेक फ्रेंड्स लाफ, दोस्तों को हंसाने की, ठीक है। तो ही इज़ जोकुलर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही इज जोकुलर, इसका मतलब बहुत ही मस्त मिजाज का आदमी, बहुत ही अच्छे मूड का, हैप्पी मूड का इंसान है, ठीक है। तो ये 5 वर्ड आपके हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस बना बना करके। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छे मॉडर्न है, आप इन्हें एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप बोल भी सकते हैं। बाकी 3 बचे हैं, वो भी मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट 6th नंबर का है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट, इट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग एंड मेक इट क्लियर। टू एक्सप्लेन समथिंग एंड मेक इट क्लियर। क्लियर, थोड़ा सा बोलिए भी अच्छा, बढ़िया, क्लियर नहीं बोलना, क्लियर। टू एक्सप्लेन समथिंग एंड मेक इट क्लियर, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, यानी उसके बारे में विवरण से बताना, डिटेल में बताना। एंड मेक इट क्लियर, और उस चीज़ को स्पष्ट करना, क्लियर करना, ठीक है। तो उस वर्ड को हम बोलेंगे एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट करना। एग्जाम्पल समझते हैं। आई ट्राई टू एल्यूसिडेट हिम द पजल, मैंने उसे पजल को एल्यूसिडेट करने का प्रयास किया। यानी जो पहेली थी, पजल थी, है ना, जो पजल हमारी थी, पहेली थी, उसे एक्सप्लेन करने का और उसे क्लियर करने का मैंने प्रयास किया। अगला है कुड यू एलुसिडेट व्हाट यू सेड, यानी जो आपने कहा क्या उससे आप एलुसिडेट कर सकते हैं। कुड यू हाँ, कुड यू एलुसिडेट, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड मेक इट क्लियर व्हाट यू सेड, जो आपने कहा। तो इस लहजे में केवल एक वर्ड आपको यूज़ करना है, एलुसिडेट, जिसे हम लोग एलेबोरेट भी बोलते हैं, ELABORAT, एलेबोरेट। एलेबोरेट माने भी होता है डिटेल में बताना। तो कुड यू एलुसिडेट व्हाट यू सेड, सेंटेंस आप समझ गए होंगे। और अगला इसका जो अल्टरनेट वर्ड है, इसकी जगह पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्लेरिफाई करना। क्लेरिफाई या इल्यूमिनेट, बहुत ही ज़्यादा आपको ये दोनों मिलते हैं, लेकिन एलुसिडेट बहुत कम मिलता है। तो ये जो वर्ड मैंने 8 आपको आज बताए हैं, जो बता रहा हूँ मैं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा आता है। उससे भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसे पढ़े रहते हैं। बाकी एकेडमिक एग्ज़ाम में तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगला है 7 नंबर में यूनैनिमस। यूनैनिमस, यूनैनिमस मतलब होता है टू एग्री, सहमत होना, किसी चीज़ पर सहमति जताना अपनी, ठीक है। एक मत जिसे बोलते हैं, एक मत होना, एक मत, एक मत होना, मतलब किसी चीज़ पर आपका जो मत होता है, जो आपका विचार होता है, एक मत हो जाए। अच्छा, यूनैनिमस जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, यूनी प्लस माइंड्स। यूनी माइंड्स, यूनी माने होता है यूनियन, यानी एक, और माइंड्स माने विचार या मत, तो एक विचार होना। यूनैनिमस जो है यूनी प्लस माइंड से बना हुआ है। अब समझ लेते हैं यूनैनिमस चॉइस। आपकी अगर कोई चॉइस है जिस पर सभी लोग सहमत हैं, तो क्या हो जाएगा कि भाई हमारी जो है चॉइस एनोनिमस चॉइस थी, यूनैनिमस चॉइस थी। यूनैनिमस ओपिनियन, यूनैनिमस ओपिनियन माने होता है एक राय। यूनैनिमस डिसीजन, एक निर्णय। यूनैनिमस अप्रूवल, एक तरफ से सहमति मिलना, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। द कमिटी वॉज यूनैनिमस ऑन दिस डिसीजन, कमिटी जो थी, ठीक है, समिति जो थी, वो इस निर्णय पर, दिस डिसीजन पर क्या थी, यूनैनिमस थी, अर्थात एक थी, यानी सभी का विचार एक था। और इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड्स हमारा होता है, इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं कंसेंसस, कॉन्सेंसस, CONSENSUS, कॉन्सेंसस, और एग्रीमेंट, ये दोनों यूज आप यूनैनिमस की जगह पर कर सकते हैं। और 8वां नंबर का आ गया आपका प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब होता है गेस करके कोई बात बोलना, बिना ऑथेंटिक प्रूफ के, बिना प्रमाणित किसी साक्ष्य के आप अगर ऐसे अंदाजा में कोई चीज़ बोल देते हैं तो उसको प्रिज्यूम करना बोलता है।
जैसे कि भाई कयास लगाना जिसे कहते हैं उर्दू में, कयास लगाना, अंदाज मारना। टू गेस विदाउट हैविंग ऑथेंटिक प्रूफ, किसी चीज़ को गेस करना विदाउट हैविंग ऑथेंटिक प्रूफ, बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के, बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के। जैसे एग्जाम्पल से कैसे बोलेंगे, आई प्रिज्यूम दैट सी इज़ एट वर्क, मेरा अंदाज़ा है कि वो काम पर होगी या वो काम पर है, वो काम कर रही है, मेरा अंदाज़ा है वो काम कर रही है। जब आपको मालूम ही नहीं है कि वो काम कर रही नहीं कर रही है, और कयास लगाकर बोलते हैं आई प्रिज्यूम, या शी प्रिज्यूम्ड, यू प्रिज्यूम्ड, तुमने कयास लगाया, तुमने अंदाज़ा मारा था। तो प्रिज्यूम जो होता है बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के हम अगर बोल देते हैं, पूर्व धारणा जिसे बोलते हैं, है ना, एंटीसिपेशन में बोलते हैं, बिना किसी प्रमाण के पहले से सोच के बोल देते हैं, अपने अकॉर्डिंग बोल देते हैं, तो प्रिज्यूम वर्ड होता है। ठीक है, तो ये 8 एडवांस्ड डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स हैं, आप इन्हें यूज कीजिए। कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है, और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी आप इसे लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगला मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड लेकर आऊँगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एकेडमिक एग्ज़ाम में दोनों में ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टिल देन, बाय बाय एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड